loving Really? your trailer. Yeah, That's people awesome. are loving the trailer also. And it seems it's your debut Yeah. film. Tell us something. You know, we know about the character somewhere with the trailer. Yeah. But tell us something about your character you're playing. So I'm playing a character called Kabir, who is slightly lost in life. He's been through a few incidents in his life when he was young and in his youth, which have traumatized him, I would say, which have made them the person he is today, and he can't seem to get over it. And he's a slightly quiet, sehma-sa guy who doesn't like crowds, speaks less, and he goes to a school to teach where, from where on his life changes. Yeah, I think Firdaus is a very, very mature girl. She's very pure, very stubborn at the same time, and opinionated. She speaks exactly what she believes in, and she's not afraid. Loves kids, and very good heart, I would say. Okay, so as of now, what I know is that आपने पहले आर्मी ऑफिसर थे, फिर उसके बाद में आपने स्विच किया है टीचर के रोल में, और फिरदौस आप ऑलरेडी फिरदौस जो है वो ऑलरेडी टीचर के किरदार में नजर आई। जी जी। तो कैसी कुछ प्रिपरेशन रही इस रोल के लिए, खास तौर पे आपकी, क्योंकि क्या आर्मी वगैरह के सीन शूट्स की? जी, तो हमने 4 महीने की वर्कशॉप्स की जिसमें सब कुछ आ गया, क्योंकि मेरा कैरेक्टर मुझसे बहुत अलग है। वो ना तो मेरी तरह चलता है, ना तो मेरी तरह बात करता है। उसके ट्रेड्स, उसकी जो पसंद है ना पसंद है, वो मुझसे बिल्कुल अलग है। तो इसलिए 4 महीने की वर्कशॉप्स बहुत ही ज़रूरी थे, और आई थिंक हमें जो अचीव करना था वो 4 महीनों में हमने कर दिया, क्योंकि जिसने भी देखा है पिक्चर उनको लगता है कि हाँ, ये इसमें ज़हीर बिल्कुल नहीं है, ये कबीर ही है। और हाँ, मैं आर्मी के लिए हमने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की है, छोटा पोर्शन है, लेकिन हाँ, मैंने बहुत आर्मी ऑफिसर से बात की जब मैं कश्मीर में था, उनसे कई चीज़ें सीखी। और जैसे बेसिक्स, जैसे कि बंदूक कैसे पकड़ते हैं, अगर वो बंदूक के साथ भाग रहे हो तो कैसे भागेंगे, वो सब चीज़ें। हाँ, आई थिंक क्योंकि मैं टीचर प्ले कर रही थी, तो मेरे एक्टिंग कोच जो है मिस्टर हेमंत खेर हमेशा कहते थे कि आपकी फेवरेट टीचर कौन है, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, सो टॉक अबाउट हर, राइट अबाउट हर, फिरदौस चाइल्डहुड, फिरदौस फेवरेट कलर, हाउ वुड फिरदौस रिएक्ट, व्हाट वाज हर रिलेशनशिप विथ हर अम्मी एंड अबू, so stuff like that, which was not integral to the screenplay as such, लेकिन I think that's why I'm so connected to फिरदौस, क्योंकि ऐसे लगता है मैं सब जानती हूँ उसके बारे में, right from her birth to her youth to her teaching to everything। तो उसके लिए हाँ, मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं भी फिरदौस से काफ़ी अलग थी, इतना ठहराव नहीं था। आई थिंक थोड़ा आ गया अभी वो प्ले करके, वो इनकॉर्पोरेट करके, एंड जनरल चीज़ें जैसे थोड़ा फोकस लाना अपने आप में, मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग करना, ये बेसिक्स जो हैं, दैट इज़ समथिंग दैट हेमंत सर रियली वर्कड ऑन विद बोथ ऑफ अस, आई थिंक। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आर्मी की प्रिपरेशन आप पूछ रहे थे, तो मैंने बहुत सी फिल्में देखी। नितिन सर ने मुझे 4-5 फिल्में दी थी इन पर्टिकुलर, ये दिखाने के लिए कि क्योंकि मेरे माइंड में एक प्री कंसीव नोशन था कि आर्मी ऑफिसर है तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसी बात करेगा। तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि आप आर्मी ऑफिसर को एक सवाल पूछेंगे और वो जवाब देंगे यस सर, जब आप मे बी एक ड्राइंग रूम में उनके साथ बैठ के बात कर रहे हो। तो वो नोशन तोड़ने के लिए नितिन सर ने मुझे काफ़ी पिक्चरें दिखाई, ताकि मैं नॉर्मल प्ले कर सकूं, क्योंकि मैं जब नॉर्मल सीन्स में भी चल रहा था, मैंने कहा कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ तो मैं ऐसे चलूँगा, एकदम स्टिफ। तो वो है नहीं कि जब आप ऑफ ड्यूटी हो तब भी आप ऐसे ही हमेशा, वो एक पॉइज है उनमें, लेकिन उतना नहीं जितना मैं कर रहा था। वो तोड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी पिक्चरें दिखाई। ओके, बीइंग अ डेब्यू फिल्म, जब हम डेब्यू करने जाते हैं तो हमेशा एक दिमाग में जहन होता है कि मुझे ऐसा कैरेक्टर करना है, या फिर थोड़ा सा एक प्रेशर टाइप का कह सकते हैं हम होता है। तो क्या नोटबुक वो फिल्म है जिसके साथ में आप दोनों डेब्यू करना चाहते थे, या जैसा कैरेक्टर आप चाहते थे? जी, आई थिंक मैं ये दोनों के लिए बोल सकता हूँ कि हम दोनों को वो कोई नोशन नहीं था कि हमें ब्यूटी शॉट्स चाहिए, या तो मुझे एक बॉडी शॉट चाहिए, गाना चाहिए जहाँ हम नाइट क्लब में नाच रहे हो। हम दोनों को एक कंटेंट बेस्ड फिल्म चाहिए थी, और वो हमें मिली।
और मैं हमेशा ही कहती हूँ 1000 times over I would choose Notebook and Nitin sir. ओके, सो ज़हीर आपसे जानना चाहेंगे, यू नो, नॉट बीइंग फ्रॉम बैकग्राउंड, फिल्मी बैकग्राउंड, डिड यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर और कुछ और भी था? So I was in the construction business, but I always had the filmy keeda. I always was very fond of drama, dancing, all of that. I was always a part of that in school and college, but I never thought I would leave my business and go and audition and try to be in the movies. I thought कि worst case scenario एक दिन my friend and me used to joke कि खुद पैसे बना लेंगे, खुद एक पिक्चर प्रोड्यूस कर लेंगे, वो डायरेक्ट कर लेगा, मैं एक्ट कर लूँगा. लेकिन हाँ, कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको परस्यू करूँगा. मस्ती में वो मन में हमेशा चाहती कि काश एक्टर बन जाता, काश कर लेता, लेकिन मैंने किया नहीं. मैं कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व था, लेकिन जो होना है वो होता ही रहता है. ओके प्रनुतन, आपका जब सलमान खान सर ने फर्स्ट टाइम ट्विटर पे ट्वीट करते हुए आपकी फोटो, यू नो, सबको पता है कि आप होंगी उनकी हीरोइन, तब लोगों ने काफ़ी आपको नूतन जी यानी आपकी जो ग्रैंड मदर है उनके साथ में बहुत कंपेयर किया और कहा कि आप उनकी झलक है. तो क्या वहाँ कहीं आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना, यू नो, क्योंकि नूतन जी को इतनी बड़ी एक्टर तो आप पर थोड़ा बहुत प्रेशर? नहीं, आई डोंट थिंक मैं इसको प्रेशर के तौर पे लेना चाहूँगी. आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अच्छा लगता है कि इतने महान कलाकार हैं हमारी फैमिली में, तो टेक इट एज एन एसेट, बी पॉजिटिव अबाउट इट, दैट आई हैव दिस ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स, एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू अबाउट इट? आई एम जस्ट गोइंग टू बेटर माई सेल्फ एट माई क्राफ्ट एंड अप माई गेम ऑल द टाइम. सो नो, आई टेक इट एज एन एनकरेजमेंट कि इतनी बेहतरीन लीनेज है और लेगेसी है, तो काम करो, अच्छा काम करो, ईमानदारी से करो, उनको प्राउड फील करवाओ, डोंट लेट देम डाउन इन एनी विच वे, बिकॉज आई फील कि प्रोफेशनली तो वो हैं ही बहुत ही अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है इतनी डिग्निटी और ग्रेस के साथ उन सब ने अपनी पर्सनल लाइफ्स भी जी हैं, तो वो मेरे लिए, मेरी नज़रों में बहुत बड़ी बात है. सो या, आई डोंट टेक इट एज प्रेशर. आई डोंट, my passion to be an actor and my dream to be an actor is too big, so I don't get bogged down. I know what I want for myself, and I'm ready to work very hard for it. So नहीं, responsibility है और अच्छी है, तो खुश रहना चाहिए उसके बारे में. ओके, एक आपकी जो इस फिल्म को मिलने के पीछे जो स्टोरी रही है वो ये रही है कि you met Salman Khan on Arpita's wedding. No, it's not Arpita's wedding. I came for my sister's wedding. Okay. Because my dad's childhood friend, and he saw me there after 4-5 years, and I did a whole performance, a video and a dance. When the video breaks into a dance, we come on stage and perform. So he saw that video and the dance. It's not that he saw me dancing and said isko hero bana de. He saw the performance. I was acting in that video. Okay. I was playing my brother-in-law's role, and he saw that, and I got off stage and he offered me a film. Okay. Also ये भी सुना है हमने, you know, जब आपको लॉन्च करने वाले थे सलमान खान, तो उन्होंने आपकी यू नो आपका मेकओवर या कह सकते हैं बहुत मेहनत की है जी, ग्रूमिंग में. तो बताना चाहेंगे उसके पीछे की स्टोरी और कैसा रहा? जी, भाई ने 6 साल से मुझे ग्रूम कर रहे हैं हर चीज़ में, फ्रॉम माई लुक्स टू माई एक्टिंग टू माई टैलेंट्स, हर चीज़ में ग्रूम किया है उन्होंने. हमेशा कहा है कि मैं तुम्हें एक पिक्चर के लिए नहीं 100 पिक्चरों के लिए रेडी कर रहा हूँ, तो तुम्हें हर चीज़ जानना ज़रूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम सोच रहे कि तुम्हारे लिए एक रोमांटिक फिल्म बनाएंगे तो तुम रोमांटिक फिल्मों में जो चीज़ रहती है, अगर तुम्हारे पिक्चर में गाना है तो आप डांस सीख लो. उनका ये था कि तुम एक्शन भी कर लो, डांस भी कर लो, एक्टिंग भी कर लो, जो हर चीज़ हो सकती है जो आपको ज़रूरत पड़े पिक्चरों में, वो हर चीज़ सीख लो. तो उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई है लास्ट 6 सालों में. ओके, रनंदन, यू नो, आपसे जानना चाहेंगे, आपने लॉ किया है, यू नो, उसके बाद एक्टिंग फील्ड में आने की वजह जानना चाहेंगे. तो आपको पूछना चाहिए कि आप एक्टर से लॉयर कैसे बने, लॉयर से एक्टर में. सही बात. इतना सुना है बेचारे ने 50 इंटरव्यू में, लेकिन सही है क्योंकि मुझे एक्टर हमेशा बनना था. तो लॉ किया क्योंकि आई बिलीव कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. आई स्टिल बिलीव इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर इंटेलिजेंस, बट इट्स स्टिल इम्पॉर्टेंट. इट शेप्स यू, मेक्स यू कॉन्फिडेंट. मुझे पता है कि लॉ ने मुझे कितना हेल्प किया है,
छोटी छोटी चीज़ें जानने में, नोटिस को कैसे रिप्लाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होना चाहिए, घर कब खरीदना है तो कैसे खरीदते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. So yeah, I always wanted to be an actor, but not at the cost of my studies. That was my simple thing. I said I'll audition at 22. I don't have to audition at 16 at the cost of something that I'm good at also academically. Okay, how did Notebook came into your life? So I was auditioning for about 2.5-3 years, and Notebook was another audition for me. I auditioned with the director. It was a long audition, 4 to 5 hours, and that's what I loved because Nitin sir is so particular. He doesn't let go, which is very exciting for especially a newcomer when the director wants to extract your full potential. It's very encouraging, and it was an amazing audition. He's very positive, very patient, and he's just such an amazing human being. So and yeah, about I think 18 days later I got a call saying that I'm confirmed for Firdaus. So I was very happy. ओके, सलमान खान प्रोडक्शन फिल्म है तो सलमान खान जो है हमेशा एक कहीं ना कहीं अपना अपीयरेंस दे ही देते हैं फिल्म में. तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म में भी सलमान खान नहीं कहाँ, वो SKF की कोई पिक्चर में नहीं थे, हीरो में नहीं थे, लव यात्री में नहीं थे, इसमें भी नहीं है. लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए गाना गाया, इसका नाम है मैं तारे, तो वो कमाल का गाना है और उन्हें गाया कमाल. ओके, ऑल्सो फिल्म शूट की गई है बच्चों के साथ में बहुत सारे, तो वो एक अलग कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ में, उसके बारे में जानना चाहूँ. मेरे लिए तो इस फिल्म, मुझे स्क्रिप्ट ने अट्रैक्ट की क्योंकि बच्चे हैं और इतने क्यूट कैरेक्टर्स हैं और इतने वेल रिटन हैं, और बच्चे तो लाइव थे शूटिंग के. जब उनकी शूटिंग ख़त्म हुई तब से तो पूरा सेट का माहौल ही बदल गया था. हम रोज़ बोलते थे कि यार बच्चों को बुला लो, एक्टिंग बेटर कर लेंगे हम. तो बच्चों के साथ शूट करके बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया, और स्पेशली ये बच्चे जो, और वो आपको दिखेगा स्क्रीन पर. कुछ अलग नहीं था एक्चुअली हम दोनों के लिए, बिकॉज वी बोथ लव किड्स अ लॉट, एंड बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं तो हम लकी हैं, और ये बच्चे तो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं. तो जब हम साथ में होते हैं सब, कभी एक बार भी मम्मी और पापा के बारे में नहीं पूछेंगे, बिकॉज दे नो दैट कबीर एंड फिरदौस विल टेक केयर ऑफ देम. और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है अब तक बच्चों के साथ. मैं कल किसी से बात कर रही थी मैसेज पे, तो हर हफ्ते ऐसा होता नहीं है, एक हफ्ता भी नहीं गया है कि मैंने बच्चों से बात नहीं की है. मैं करती हूँ मैसेज, नहीं तो वो उनका मैसेज आ ही जाता है. और आई एम ग्लैड, मुझे सिर्फ यही है कि वो बड़े रह के भी मुझे बहुत याद करें. तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट. एंड या, दे आर द सोल ऑफ द फिल्म, दे आर एवरीथिंग, एंड दे आर लवली किड्स. या मतलब एक कभी भी एक टैंट्रम नहीं, एक मूड स्विंग नहीं. हमारा मूड स्विंग होता था तो हम उनको देखकर हम पूरे काम हो जाते थे, ऐसा था उनका इन्फ्लुएंस. तो कुछ तकलीफ उन्होंने बिल्कुल नहीं दी है किसी को भी. सबसे ज़्यादा इस पिक्चर में वो बच्चों ने हमें इंस्पायर किया है, क्योंकि वो देख के कि बच्चे इतने हार्ड वर्किंग, इतने डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं बिना किसी कोई चूचा किए हुए, तो हमें उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी. ओके, फिल्म एक ऐसी कहानी है जहाँ पे बिना देखे आपको प्यार हो जाता है. तो आपके माइंड में कोई ऐसी तस्वीर है जिसके साथ में आप रियल लाइफ की बात कर रहे हो, जिससे आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी लड़की मिले, या फिर आप चाहते हैं कि ऐसा लड़का मिले, ऐसा कुछ? मतलब बिना देखे कुछ ऐसे माइंड में कुछ तस्वीर ऐसी बना के रखी कि आप अपने लाइफ पार्टनर में कुछ ऐसा. आई थिंक मैं ये रोल के लिए परफेक्ट हूँ कबीर की, क्योंकि मेरे लिए इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लुक्स नहीं. मुझे लगता है कि अगर तुम एक इंसान से प्यार करते हो तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें बहुत खूबसूरत लगने लगेगा. तो हाँ, मेरे माइंड में कोई ऐसा है नहीं कि अगर मुझे प्यार हो तो वो कोई ऐसा लगे. मैं जानता हूँ जिस दिन मुझे प्यार होगा वो लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी मेरे लिए. आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं भी ऐसी कोई क्वालिटीज़ ऐसे लेकर मैंने नोटबुक में रखी नहीं है कि माय बॉयफ्रेंड और माय हस्बैंड शुड हैव दिस, बिकॉज मैं सच्ची मानती हूँ कि अगर वाइब आप दोनों की अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, तो और कुछ मायने नहीं रखता है. हॉबीज़ मायने नहीं रखते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स मायने नहीं रखते हैं. इफ़ आई फील द मोस्ट कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, तो फिर मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है. और मुझे हंसाना बहुत ज़रूरी है. आई लव अ गाय विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. दैट इज़ समथिंग दैट
आई डू लव अबाउट एवरीबडी बट स्पेशली अबाउट गाइज। तो हाँ वो एक चीज़ है, लेकिन हाँ मेरे लिए एनर्जी और वाइब में उस इंसान के साथ बहुत मायने रखती है। ओके, जैसे कि आपने कहा आई लव द गाय जो आपको हंसा है, तो आप दोनों का ऑन सेट रिलेशनशिप कैसा रहा और ये कितना हंसाते थे आपको? हाँ बहुत, हमेशा। आई थिंक आई ऑलवेज सेड दैट ही कैन मेक मी लाफ टिल आई चोक, कॉन्स्टेंटली रुक लाफिंग। जाता, चोक होने से पहले रुक जाता मैं। अच्छा, बहुत कंसिडरेट है। हालांकि मुझ पर ही जोक्स मारता है हमेशा, क्योंकि ये बहुत स्पोर्टिंग, लेकिन अगर इतनी स्पोर्टिंग नहीं होती तो मैं कम करता, लेकिन मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ क्योंकि इतनी स्पोर्टिंग और इतनी जो अच्छे से जोक्स लेती है। तो हाँ, बट ही इज़ वेरी फनी, ही मेक्स मी लाफ अ लॉट, ही मेक्स एवरीबडी लाफ अ लॉट। यू कांट बी। तो मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली थी जहाँ सब लोग ऐसे फूट फूट के हंस रहे थे। सो आई हैड रिटन देयर दैट कैन देयर एवर एग्जिस्ट अ बंच ऑफ पीपल अराउंड ज़हीर who don't laugh like this and it's not possible, and 9-10 months I know him। अगर वो क्या कहीं पे है, मतलब लाइब्रेरी में भी है, तो एक इंसान तो हंसेगा ही हंसेगा। He doesn't need to speak to make you laugh. It's just his mannerisms, his eyes, his face, I his think I just facial look funny now. No, I start to feel that. no, not funny but cute, like humorous, like he can make someone laugh। प्रनुतन ने कभी आपको किया ऐसा जोक्स वोक्स मारे या हंसाया है? हंसाती तो बहुत है अलग तरीकों से। नहीं, प्रभु बहुत फनी है। आप उनके इंस्टाग्राम कैप्शन देखकर पता चल जाएगा कि वो कितनी फनी है। और वो उसका फनीएस्ट हैबिट ये है, ये शूट पे कैंडिड फोटोज लेती है लोगों का और उसके नीचे कैप्शन डाल के भेजती है कि तो नितिन सर का एक स्टाइली फोटो ले लेगी और उस पर लिखेगी कि नितिन सर क्या सोच रहे। तो वो सबसे फनी क्वालिटी है इसकी और मुझे उस पर बहुत हंसी आती है। ओके, सो लास्टली यू नो फिल्म रिलीज को अभी बहुत ही कम समय बचा है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंसेस से, आपके फैंस के लिए? हाँ, मैं सब व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि हमने एक पिक्चर बनाई है, नोटबुक, जो बहुत ही स्वीट, इनोसेंट और ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। थोड़ी यूनिक है, थोड़ी अनकन्वेंशनल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये कश्मीर में शूट हुई है और वो खूबसूरती और प्यार दिखता है। तो प्लीज़ जाके 29 मार्च को ये फिल्म देखिए। मुझे पता है आपको ज़रूर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हर किसी के लिए कुछ है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए। तो प्लीज़ जाके देखिए। और मैंने इसका भी बोल दिया तो उसको पता नहीं अभी क्या बोलना है। नहीं, प्लीज़ देखिए हमारी पिक्चर 29 मार्च को, और आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। सो या, प्लीज़ वॉच इट। Okay, thank you so much. Thank you. All the best. Thank you so much. अच्छा guys, one holy wish. Only your name, your hi and this, and It's आप सभी को- A and I, right? A and. you don't have to take the name. Just say आप सभी को होली की शुभकामनाएं। लवली। हाय, मैं हूँ ज़हीर इकबाल। हाय, मैं हूँ प्रणूतन बाहल। और आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी, कलरफुल एंड पीसफुल होली। Thank you. सब बोल दिया। बोलेंगे इसका।